कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। उसके बाद देखिए हमें निर्देश दिया, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार हम पेपर को हल करेंगे। तो निर्देश में पहला कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है आवश्यकता अनुसार उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र के द्वारा कीजिए। चौथा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है। पहला ऑप्शन है यक्का, दूसरा ऑप्शन है जोस्टेरा, तीसरा ऑप्शन है एमोरफोफेलस और चौथा ऑप्शन है जलकुंभी। तो देखिए इनमें से किस पौधे का परागण जो होता है जल के द्वारा होता है। तो इसमें जो जोस्टेरा है इसका जो परागण होता है वो जल के द्वारा होता है, जलीय पौधा है, इसका परागण जल के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है यही सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट यानी कि त्रिक में होता है, दूसरा है जेनेटिक कोड अप्रहासित होता है, तीसरा है जेनेटिक कोड संदिग्ध और सामान्य होता है, चौथा है जेनेटिक कोड सार्वभौम होता है, सार्वभौमिक होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए जेनेटिक कोड जो होता है संदिग्ध और सामान्य होता है। जेनेटिक कोड होता है ये क्या होता है संदिग्ध और सामान्य होता है। ये क्या है, ये जो है आनुवांशिक कोड की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन है, सूची एक, यहाँ पे देखिए सूची एक में हमारा देश का नाम दिया हुआ है, को सूची दो से सुमेल की, यानी सूची एक को यानी देश के नाम को नई विलुप्त जातियों से मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए और यहाँ पे मिलान करने के बाद जो उत्तर हमारा सही है उसका हमें क्या करना है, सही विकल्प उसी को लिखना है। तो देखिए मॉरिशस जो है ये क्या है, यहाँ पे देखिए जो मॉरिशस है किस पे जाएगा, ये हमारा जाएगा देखिए टोडो पे। क्या टोडो, इसमें मॉरिशस में टोडो जाति विलुप्त हुई है। और फिर देखिए यहाँ पे जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका जाएगा क्वेगा पर, क्या है क्वेगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया जो है ये किस पे जाएगा, थाइलेसिन। और फिर रूस जो है स्टेलर समुद्री गाय पे जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घ वाला क्वेश्चन क्या है, घ वाला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए देखिए क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के 3 चरण हैं, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार। कारण आर देखिए क्या है, पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का उपयोग होता है जिसे थर्मस क्या है एक्वेटिकस जीवाणु से पृथक किया जाता है। उपरोक्त कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या है। पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों असत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार देखिए 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपका 4 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा आएगा हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पांचों प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होंगे। तो का वाला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस पौधे के बीज में परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म उपस्थित होता है। तो देखिए काली मिर्च का पौधा होता है, काली मिर्च के पौधे के बीज में जिसका बीज होता है उसमें काली मिर्च। और फिर दूसरा क्या है देखिए चुकंदर और फिर एक आरंडी। तो ये देखिए 3 पौधे हैं, इनके बीज में परिभ्रूणपोष उपस्थित होता है।
खा वाला क्वेश्चन है कि उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन्स को संश्लेषित व स्रावित करती है। तो देखिए उस कोशिका का नाम है बताना है जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन्स को संश्लेषित भी करती है और स्रावित भी करती है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो लेडिंग कोशिका है। क्या है? लेडिंग कोशिकाएं। लेडिंग कोशिकाएं। इस कोशिका का एक और भी नाम है जिसे अंतरालीय कोशिका भी कहते हैं। तो आप चाहे अंतरालीय कोशिका लिखिएगा चाहे लेडिंग कोशिका लिखिएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। गा वाला क्वेश्चन है जो विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या है? तो देखिए जो विकास के डार्विन सिद्धांत का जो मूल तत्व है वो है प्राकृतिक चयन। क्या है? प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा जाए। यहाँ पर देखिए 5 की दिशा में ATGC यानी एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। ये क्या है? देखिए ये क्या है? ये अनुलेखन की इकाई में कूट लेखन रज्जु को लिखा गया है। तो कह रहा है इसे दूत आरएनए यानी कि दूत आरएनए की किसके में RNA के रूप में लिखना है। तो देखिए अगर इसे हम दूत आरएनए के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा क्या है? थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाएगा। जहाँ पे टी है वहाँ पे यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो होता है ए के साथ यू होता है और टी के साथ ए होता है और सी के साथ जी होता है और जी के साथ सी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा देखिए यू और फिर इसके साथ हमारा ए रहेगा और फिर सी और फिर क्या रहेगा यहाँ पे देखिए जी। टी जो है टी के स्थान पर यूरेसिल आ गया यानी जहाँ पे टी है टी की जगह पर टी थाइमिन होता है लेकिन थाइमिन डीएनए में होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमिन के स्थान पर। तो इस प्रकार से आप 7 बार देखिए लिख दीजिएगा, आपका पूरा दूत आरएनए में लिख उठेगा। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? देखिए पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? जहाँ पर देखिए जहाँ से पूरे पृथ्वी का 50% यानी कि 50% की नहीं 20% इसका जो होता है ऑक्सीजन वहीं से आता है। तो क्या है? अमेजन वर्षावन जो है, अमेजन वर्षावन आप लिख दीजिएगा। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वर्षावन इसे ही पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ से भी आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। फिर आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार का, हर प्रश्न 2 नंबर का। तो का वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए डीएनए के एकल क्षार युग्म में जो परिवर्तन होता है उसे ही कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। किसमें? डीएनए के एकल क्षार युग्म में होने वाला परिवर्तन ही बिंदु उत्परिवर्तन होता है। हमें कह रहा है इसका एक उदाहरण देने के लिए, तो जो सिकल सेल एनीमिया हो गया इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? देखिए इसमें होता है डीएनए उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया इस प्रकार से। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना की 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए मानव जीनोम परियोजना की 2 विशेषताएं आपको किस प्रकार से लिख देना है। पहला हो गया अरब क्षारक युग्मों का अनुक्रमण, यानी कि इसमें क्या होता है 2.3 अरब क्षार युग्मों का अनुक्रमण होता है। दूसरा इसमें हो जाएगा जीन संख्या और समानता। इसमें देखिए 30,000 जीन होते हैं, किसमें? मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीन होते हैं। तो ये उसकी 2 विशेषता हो गई। गा वाला क्वेश्चन है रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाले किसी एक जीवाणु और एक कवक का नाम लिखिए। तो देखिए इसमें जो जीवाणु है क्या हो गया? इसमें देखिए जीवाणु जो है, जीवाणु हो गया इसमें क्या? देखिए बेसिलस थुरिंजेंसिस, बेसिलस बेसिलस थुरिंजेंसिस ये क्या है? रोगों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। थुरिंगेंसिस ये जीवाणु हो गया और एक कवक का भी नाम पूछा है। तो कवक देखिए क्या हो जाएगा? कवक क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा इसमें देखिए ट्राइकोडर्मा प्रजाति,
ट्राइकोडर्मा प्रजाति। बस। उसके बाद देखिए आगे हमारा है घ वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि रिवेट पॉपर परिकल्पना को किसने दिया था और इस परिकल्पना के आधार पर पारितंत्र की मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई है। तो पारितंत्र के मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई है? देखिए इसका जो परिकल्पना किसने दिया था, रिवेट पॉपर परिकल्पना किसने दिया था? देखिए पॉल एरच्यू ने दिया था। किसने? पॉल एरच्यू, सॉरी पॉल एरलीच, ये रहेगा पॉल एरलीच ने दिया था। इन्होंने दिया था रिवेट पॉपर परिकल्पना। अब कह रहा है इस परिकल्पना के आधार पर पारतंत्र की मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई है? तो किससे तुलना की गई है? देखिए हवाई जहाज के पुर्जों से। हवाई जहाज के किससे? पुर्जों से की गई है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है? तो देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है इस प्रकार से कह रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कह रहा है कि सदैव सीधा क्यों होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, पिरामिड इस प्रकार से होता है। तो देखिए सीधा क्यों होता है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी ऊर्जा जो होता है एक ही दिशा का प्रवाह होता है, एक दिशा में होता है। और प्रत्येक उच्च पोषण पर यह ऊर्जा की मात्रा को करता है, जितना ऊपर जाएगी ऊर्जा की मात्रा कम होती जाएगी। इसलिए क्या होता है, इसकी प्रवाह जो होता है सदैव, इसका जो होता है पिरामिड सदैव क्या होता है, सीधा होता है, ऊपर की ओर होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 4, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड। कह रहा का वाला दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिया गया, इस चित्र का आपको पढ़ना और इसके बारे में बताना है कि यह चित्र कौन सा, यहाँ पे ए का नाम भी बताना है। तो देख लीजिए आपको चित्र कैसा लग रहा है, चित्र कौन सा, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना भी है और नाम भी लिखना है। उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है चित्र की पहचान कीजिए, मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल में अंतर बताइए और फिर चित्र में रेखांकित भाग एक का नाम लिखिए। 5 नंबर इस पर आपको मिलेगा। खा वाला क्वेश्चन है, सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह सहायक है? जिफ्ट और गिफ्ट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर आईयूटी से किस तरह भिन्न है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। इसमें जिफ्ट, शिफ्ट और इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर को भी बताना, तीनों का आपको परिभाषा लिखना है। सहायक जन तकनीकी मानव के लिए इस प्रकार सहायक है, यानी कि जो सहायक जन तकनीकी है मानव के लिए, किसी दंपति को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको बच्चा दिलाने के लिए क्या है, सहायक है। ग वाला क्वेश्चन है, आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे कि उपापचयी, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास आरएनए से हुआ। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आरएनए उत्प्रेरक के द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं है। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जिससे यह अधिक अस्थायी है। डीएनए के द्विरज्जुकों व पूर्वरज्जुकों के कारण तथा इनमें इसमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने अपने में होने वाले परिवर्तन के प्रतिरोधी हैं। ये देखिए हमारा दिया हुआ है एक पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में प्रश्न पूछेगा, तो देखिए कह रहा है कि उपयुक्त पैराग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आरएनए को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है, इसी में से ढूंढकर आपको लिखना है। दूसरा है आरएनए की तुलना में डीएनए को अधिक अस्थायी आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना गया। तीसरा है आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 3 क्वेश्चन आपको इसमें से ढूंढकर लिखना, आपको मिल जाएगा यहाँ से 3 नंबर। उसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र अपव्यवन के नियम की व्याख्या कीजिए। इसके बाद देखिए 5वें का क वाला क्वेश्चन आ गया, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उसकी रासायनिक प्रकृति का उल्लेख कीजिए। या प्रतिरक्षी अणु का आपको करना है, चित्र बनाना है। प्रतिरक्षी अणु का आपको चित्र बनाना है। तो देखिए आपका चित्र किस प्रकार से होता है, जो ब्लड की तरह आकार का होता है वो प्रतिरक्षी अणु होता है। अब देखिए खा वाले का पहला क्वेश्चन है कि ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए
जिसकी आणविक संरचना नीचे दर्शाई गई। जो ये ड्रग का समूह आपको बनाया गया आणविक संरचना उसकी, इसका नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, जिस पौधे से यह ड्रग प्राप्त की जाती है उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। तीसरा है, इस ड्रग के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग अप्रभावित होता है। तो क्या मस्तिष्क प्रभावित होता है, आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन है कि गति जैविक यानी एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। यह भी बताइए कि एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। घा वाला है कि वाहित मल का उपचार सूक्ष्म जीवियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 6वें का वाला क्वेश्चन है, समष्टि के गुणों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे खा वाला क्वेश्चन है। खा वाले का पहला कि पारजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमित क्या है, ट्रांसजेनिक सॉरी, ये आपका जो है 3 नंबर का है। इसमें जो है पारजीवी जंतु किसे कहते हैं, ये 1.5 नंबर का है। सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम लिखिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, भी 1.5 नंबर का है। तो खा वाले क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 3 नंबर। ग वाला क्वेश्चन है, क्लोनिंग संवाहक क्या है, एक अच्छे संवाहक वेक्टर की विशेषता क्या होनी चाहिए। उसके बाद है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 7 है, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आदित्य बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला अंडोत्सर्ग, दूसरा है आवर्त चक्र, तीसरा अंतरोपण, चौथा है अपरानी की प्लेसेंटा और 5वां है अंतः गर्भाशय युक्ति। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। चाहे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, चाहे इस पर आप टिप्पणी लिखिए, पांचों पर। 8वां क्वेश्चन है, अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। 8वां करके दिया है, अनुकूली विकिरण क्या है, डार्विन के फिंच पक्षियों एवं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स के उदाहरणों के साथ इस प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रक्रिया का जीव विकास में क्या योगदान है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, या उस कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों होती है। जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 5 नंबर का है। 8वां करके दिया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। स्पर्धी अपवर्जन नियम, सहोपकारिता, आहार जाल लिखा कि आहार नाल, आहार जाल, पारतंत्र में उत्पादकता और फिर ह्यूमस। तो यहाँ पर देखिए चाहे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, चाहे इन पांचों पर टिप्पणी लिखिए, आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी का 2026 का पेपर होगा और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।